आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि हमने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की हुई है डिवाइन विजडम, अल्लाही हिकमत, अल्लाही दानिश के ताल्लुक से। तो उसका जो आज का sermon होगा, अल्लाही हिकमत पेनों और खुंटियों की मानद, डिवाइन विजडम लाइक गोट्स एंड नेल्स। तो आइए मेरे साथ हवाला निकालिए। बड़ी खूबसूरत तालीम आज खुदा के कलाम में से डिलीवर करने को। तो मैं चाहूँगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए। खुदावंद के कलाम में से वाइज 12:9 आयत हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। गर्ज वाइज दानिशमंद था, उसने लोगों को तालीम दी। हाँ, उसने बखूबी गौर किया, खूब तजवीज़ की और बहुत सी मशले करीना से बयान की। सुनिए आगे। वाइज दिल अजू बातों की तलाश में रहा, उन सच्ची बातों की जो रास्ती से लिखी गई। 11वीं आयत सुनिए। दानिशमंद की बातें पेनों की मानद है और उन घुंटियों की मानद जो सहबाने मजलिस ने लगाई हो, जो एक ही चरवाहे की तरफ से मिली हो। एक रेफरेंस मेरे साथ नया नामा है, मरकज की झील है, 10 बाब उसकी 29वीं आयत। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातर और अंजील की खातर छोड़ दिया हो और अब इस जमाना में 100 गुना ना पाया हो, घर और भाई और बहनें और माएँ और बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ, और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। खुदावंद की पाक कलाम की पढ़ी समझाने पर खुदावंद की बात सब खुदा के जलाल के लिए पाक की जरूरत करी जाए। शुक्रिया सर। बैठे। हमारी मर्कजी आयत दानियल 12वां बाब उसकी 4थी आयत। दानिश अफजू होगी, खुदा ने कहा, दनाई विजडम अकल जो है वो बढ़ जाएगी। तो 2 ही तरीकों से मिलती है। खुदा के कलाम को सुनने से हमें विजडम, हिकमत, दनाई, खर्द, फहम, फहीम और अकल दिल हमें खुदा दे देता है। अकल आ जाती है, माइंड खुल जाता है। रूह कुदस आपको ये अकल देता है, होली स्पिरिट, पाक रूह। और खुदा का कलाम हम जब सुनते हैं खादमों के जरिए से, तो अकल, दनाई, दानिश अफजू हो जाती है। और ये दानिश का लेवल जो है वो बढ़ना चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, दानिश से कहा, बथेरे तफ्तीश व तहकीक करेंगे और दानिश क्या होगी? अफजू होगी, दानिश मिल जाएगी। ये मांगने से मिलती है। लिखा है दानिश, दनाई, हिकमत जो है, लिखा है कूचों पे पुकारती है, क्रॉस रोड जहां पर मिलते हैं वहां पर पुकारती है कि कोई मुझे ले ले, नादान मेरे पास आ जाए ताकि वो दना बन जाए। हालेलुया। ये दनाई भाइयों ले आप, ये दनाई विजडम, इल्म हो सकता है किसी चीज का, मगर विजडम का मतलब है, दानिश का मतलब है कि किसी इल्म की समझ हो और उसे हम अप्लाई करें, उससे अप्लाई करना जाने, इसका मतलब आपके पास विजडम है। तो ये भाइयों किसी चीज का भी इल्म होगा। लेकिन ये तो दुनिया का इल्म के अंदर बहुत सारी बातें हैं, वो नहीं है इंसान को पता। लेकिन हमने तो अल्लाही आसमानी डिवाइन विजडम को लेना है। आमीन। तो इस डिवाइन विजडम के अंदर सुलेमान ने खुदा से मांगी ये विजडम। सुलेमान ने कहा, खुदा मुझे क्या दे? विजडम, हिकमत दे खुदा बंदा, ताकि मैं इम्तियाज कर सकूं। मेरे पास शऊर नहीं है, शऊर मुझे मिल जाए, अकल मेरी खुल जाए। तो खुदा ने उसे क्या की? दी। मगर उसकी जिंदगी में हिकमत उसे मिल गई, मगर उसकी जिंदगी में गलत कुछ तजर्बात हुए, उसने बैकस्लाइड हुआ, खुदा से दूर हुआ। और जब कहता है, मैंने अपने दिल को कहा सारे तजर्बे करने, उसने हर तरह का बुरा काम किया, मगर फिर उसे समझ आ गई, उसने रिपेंट किया, तौबा की, और तौबा करके वो कहता है कि हर चीज बातिल ही बातिल है, हर चीज बातिल ही बातिल है। तो जब वो कहता है, जान जाता है वाइस की किताब के अंदर, कहता है बातिल ही बातिल, बातिल ही बातिल, हर चीज बातिल है, हवा की चांद है, कुछ नहीं है। तो फिर उसने तौबा की, और तौबा करके उसने फिर जो एक्सपीरियंस बयान किए, उसने फिर उन चीजों की, उस तरीन को भी उसने लिया कि कोई बैकस्लाइडर ना हो जाए, कोई बुरी तजर्बों के अंदर ना जाए। अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसे बुरे तजर्बे पिछले सालों में रहे हैं,
उन्हें रिपीट नहीं करना, उनसे जरूर इल्म लेना है कि हम खुदा से दूर हुए थे, अब दोबारा नहीं जाना। तो उसी तालीम को उसने लेकर बहुत सारी, लिखा है कि मशरे करीना के साथ उन्हें बयान किया। करीना होता है, उसने फिर चीजों को बयान किया, हिकमत की बातों को बयान किया, विजडम की बातों को, दराई की बातों को, ठीक है, करीना के साथ। करीना एक होता है मतलब कि तरतीब के साथ उसने बयान किया, एक डिसिप्लिन के साथ बयान किया उसने। और लिखा दानिशमंद था, तो लिखा कि उसने इसी बातों को फिर उसने क्या कहा खुदावंद के कलाम के अंदर। ये देखिए खुदावंद के कलाम में वाइज की किताब के अंदर 12वें बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर यूं लिखा है, सुनिए। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वाइज 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत कहता है, गज वाइज दानिशमंद था, उसने लोगों को तालीम दी। हाँ, उसने बाखूबी गौर किया, खूब तजवीज की, बहुत सारी मशरे करीना से बयान किया। लिखा है वाइज दिल जुदा बातों की तलाश में रहा, उन सच्ची बातों की राह जो रास्ती से हैं। कहता दानिशमंद की बातें पेनों की मानद हैं और उन घुंटियों की मानद जो साहब मजलिस ने लगाई हो, जो एक ही चवाहे से मिली हो। आमीन। तो वो कहता है सुलेमान जो था दिल अजू बातों की तलाश में। दिल अजू की बातें कौन सी होती हैं? कहता है सच्ची बातों की तलाश में और रास्ते की बातों की तलाश में रहा। जैसे उसने सर्च किया ना, ढूंढा फिर, तो लिखा दिल अजू बातों की तलाश में। दिल अजू मतलब कि सच्ची रास्तबाजी की बातों की तलाश में रहा। जैसे आप भाई सच्ची और रास्तबाज बातों के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, आप पहुंचे हैं ताकि आपको बातें मिले, आपको कलाम मिले, आपको गहरी बातें मिले, विजडम मिले, हिकमत मिले। तो लिखा है वो इन बातों की तलाश में रहा। और लिखा है मशरे करीना के साथ उसने बयान किया। जैसे हम यहाँ पर सीरियल बयान करते हैं, एक सीरियल के साथ, तरतीब के साथ हम कलाम को बयान करते हैं। ऐसे वर्शिप करने वाले लोग जो है वो खूबसूरत तालीम के साथ, तरतीब के साथ आपको वर्शिप मिलेगी। गीत गाने वाले, साज बजाने वाले ऐसे समझे मसीही को, गीतों को समझे, वर्शिप को समझते हुए खुदा उनकी वर्शिप करें। इसलिए बाइबल में लिखा है हैकल के अंदर जब प्रस्तुत होती थी तो लिखा काहिन लावी जब प्रस्तुत करते थे तो लिखा काहिन खुदा की हजूरी में ठहर नहीं पाते थे। आमीन। मुंह के बल गिर जाते थे। इस तरह की वर्शिप हो, इस तरह की विजडम हो, करीना के साथ खुदावंद की प्रस्तुत की जाए, करीना के साथ खुदा के कलाम को सुना जाए, एक तरतीब, एक हार्मनी हमारे अंदर हो। और लिखा है वाइज जो था वो क्या था? दानिशमंद था। और आगे पीछे पढ़े आप तो लिखा है कि वो कहता है कि शाह यरूशलेम के बेटे वाइज मैन की ये बात है। तो वो अपने बाप को दाऊद को क्या कहता है? शाह यरूशलेम कहता है और अपने आप को वाइज कहता है। हालांकि सुलेमान का जो नाम था जदीदा था और उसे सुलेमान भी कहते हैं, मगर वो अपने आप को वाइज मैन कहता है, वाइज कहता है। वाइज का मतलब होता है टीचर, प्रीचर। तो भाइयों जिसके पास दानिश है, जिसके पास दनाई है, वो टीचर है, वो प्रीचर है। आमीन। आप यहाँ पर आए हुए, आपके पास दनाई है भाइयों, अभी टीचर हो, प्रीचर हो, खुदा का कलाम आपके मुंह से निकले, बात करें, लोगों को बरकत मिले। तो अब लिखे मशरे करीना, उसने मशरे लिखी, उसने भाई लिखा 3,000 मशरे लिखी उसने, 3,000 भाई। और फिर खुदा की कलाम लिखा है कि उसने 1005 गीत उसने लिखे। वो लिखता था गीत सुलेमान, और उसका बाप जो था वो गाता था। हालेलुया। लिखा दाऊद गाता था, और जब वो साज बजाता था, गाता था, साज भी बजाता था और गाता भी था दाऊद, और खुदावंद की वर्शिप करता था। और खुदावंद के कलाम में लिखा है वो तारदार साज के साथ खुदा की प्रशंसा करता था। जैसे आज कीबोर्ड बजाया जाता है, ये भी साज है, फिर तबला, हारमोनियम बजाया जाता है। मगर उस दौर के अंदर तो भाइयों मुश्किल साज था, तारदार साज वैसे बड़ा मुश्किल होता है। और आप देखिए दाऊद बड़ा मुश्किल तारदार साज उसने सीखा, बजाता था। इस तरह मैं और आप मुश्किल चीजें खुदावंद के लिए सीख कर बजाने वाले हैं, खुदावंद की वर्शिप करने। बाप गाता बजाता है, और यहाँ पर सुलेमान जो है वो कहता है मैं वाइज हूँ, वाइज मैन, दानिशमंद, प्रीचर हूँ, टीचर हूँ। और वो लिखता था, उसने लिखी बात।
1005 गीत उसने लिखे। और इसके साथ उसने ये कहा कि दानिशमंद की बातें, जो दानिशमंद है ना, वो कहता है उनकी बातें जो है, सुनिए, पेनों और खूंटियों की मानद है। किनकी मानद है? पेनों और, हमारा सब्जेक्ट भी यही आज का समय। हिकमत जो है किसकी मानद है? पेनों और खूंटियों की मानद है। अब देखिए पेने क्या होते हैं, आप सोचिए। पेने जो होते हैं ना, स्टिक के आगे जो होती है नोकदार कोई चीज होती है, स्टिक के आगे लगाई जाती है। चरवाहा इसे यूज करता है। भेड़ों को लेकर जब लेकर चलते हैं तो भेड़ें जब जा रही होती हैं गला के अंदर, तो कुछ भेड़ें जो थी चरवाहे से थोड़ा सा उस गौल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, राइट तरफ। तो जो निकलेगी उसको फिर चरवाहा जो होता है पेना चुभोता है। जब चुभोता है तो फिर वो अपनी सिमत जो है सही कर लेती है। लेफ्ट साइड पर अगर भेड़ निकलेगी, हालांकि चरवाहा उसे लेकर चल रहा है, भेड़ें फॉलो कर रही हैं चरवाहे को, मगर कुछ ना कुछ निकल जाती है। निकलती है, लेफ्ट की तरफ निकलेगी तो चरवाहा क्या करेगा? उसे पेना चुभेगा। छड़ी भी यूज करेगा, मगर उसके आगे जो नोकदार चीज लगी वो चुभेगा और उसे तकलीफ होगी। और फिर वो अपनी सिमत राइट कर लेती है, दुरुस्त सिमत पे चलती है, अपना रास्ता सीधा कर लेती है। जो भी करेगा चरवाहे के पास ये पेना मौजूद होता है, लगाता है भाई। आज काहिन खुदा के खादम भी पेना लगाते हैं। कोई ऐसी तकलीफ बातें खादम करते हैं आपको, तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ देने के लिए तो किया है ताकि आपकी सिमत, डायरेक्शन दुरुस्त हो जाए। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज हमसे नाराज हो जाते हैं। हम जब बातें करते हैं ना, या फिर कोई शरारतें करते हैं, भागते बच्चे, कोई माँ बाप नाराज हो जाते हैं। लीडरों को पेना लगाते हैं जी, ये पेना लगता है ना, चुभता है तो तकलीफ होती है। पादी साहब थे, शुरू हो जाता सबके सामने, भाई आपको दुरुस्त सिमत में लेके जाना, ये पेना लगाना है। मुश्किल से मुश्किल तालीम आपको भाई सीधी राह दिखाएगी, तो भाई ये पेना लगना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी खूबसूरत बन जाए। आमीन। चरवाहा तो लगाता है भाई। आज देखें डॉक्टर के पास जाए तो वो क्या इंजेक्शन लगाता है, सुई लगाता है ना। बड़े लोग डरते नहीं, डॉक्टर सुई रहने दो, टीका रहने दो, इंजेक्शन दवाई दे दो। कहता है भाई बहन इंजेक्शन लगेगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं, पेना नहीं लगवाना, इंजेक्शन नहीं लगाना। लगवाते हैं, मुश्किल है। तो कहते दवाई नहीं, आ जाए। आजकल तो कैप्सूल आ गए हैं, उसके अंदर इंजेक्शन होता है, मगर वो टीके में नहीं भरते हैं इंजेक्शन में। तो भाई इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। ये पेना जो है जब चुभता है ना, तो आपकी डायरेक्शन दुरुस्त होती है। भेड़ों के लिए पेना फर्क होता है, बैलों को पेना लगाने के लिए फर्क होता है, यूज होता है। और एलिफेंट को, हाथी को, जब उसके लिए पेना जो होता है फर्क होता है। इस तरह हर जिंदगी के लिए पेना जो है फर्क होता है। जब हम टॉक करते हैं, बातचीत आपसे करते हैं, हमें पता होता है इसको पेना कौन सा लगाना है। हमें तो पास से बढ़िया गल्ला करते हैं। ये बातें भाई ये लगानी आपको जरूरी है, आपको बतानी है, जिससे आपको तकलीफ होगी। तो भैया तकलीफ देने के लिए तो आपको दिया है ताकि आपकी डायरेक्शन जो है, आपकी सिमत जो है वो, कि आपका रास्ता जो है सही बन जाए। आमीन। बहुत सारे लीडर हमें जब हम पेना लगाते हैं, बातें करते हैं, सिखाते हैं, भाई आपकी डायरेक्शन सीधी हो। उनको बचाने की खातिर करते हैं, उनको जो सिखाने की खातिर करते हैं, उनको बचाने की खातिर करते हैं, मगर वो हमें छोड़ देते हैं। बड़े बड़े लीडर हमारे साथ चल रहे थे, मगर उनको जब पेना लगाया ना, समझाया बातें, वो भाग जाते हैं, चले जाते हैं। किसी यहाँ पे डांट दे ना, हालांकि उनकी गलती होती है, खुशी से नहीं करते, गलती पर डांटेंगे। अब देखिए कोई छुट्टी करता है, कभी आ गया कभी नहीं आ गया, तो हम कहते हैं ना, जो छुट्टी नहीं करता चर्च में, हमने कभी उनको नहीं कहा। यहाँ पर जो आते हैं उनको कभी नहीं कहेंगे, और जो छुट्टी करेगा उसे हम कहेंगे। पेना तो लगाएंगे ताकि आपकी डायरेक्शन जो है वो दुरुस्त हो जाए, आप सीधी राह पर आ जाए। आमीन। तकलीफ जरूर होगी हमारी बातों से, मगर आपका रास्ता जो है वो सही बन जाएगा। आपकी डायरेक्शन सही करने के लिए हमें लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर कहता है दानिशमंद की बातें कौन सी है? पेनों की मानद है। दानिशमंद की बातें, माँ बाप भी बच्चा नसीहत कर देना, गुस्सा लगता है ना, माँ बाप करते हैं, बड़े करते हैं, सीनियरशिप के अंदर जो आते हैं वो करते हैं। तो ये तो भाइयों आपके लिए पेनों की मानद है।
खुशी की इलामत होनी चाहिए। मैंने पिछले दिनों के अंदर एक फैमिली के साथ बड़ा उनके साथ टॉक की, बातचीत की घर में जाकर, तो उनको पीने लगाए, फिर उन्होंने एक्सक्यूज किया। बहुत सारे एक्सक्यूज कर जाते हैं, बच जाते हैं, और बहुत सारे हमें छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि उनकी राहें हमने सीधी करनी है। खुदा का कलाम जो है पेनों की मानद है, आमीन, ये लगाने पड़ते हैं। इसलिए खुदा का बंदा सुलेमान यहाँ पर क्या करता है कि दानिशमंद की बातें क्या है, पेनों की मानद है और घुंटियों की मानद है। घुंटियां समझते हैं, घुंटियां कहते हैं कील, मेखें जो लगाई जाती है, ये भाइयों आप पर लगानी पड़ेंगे। ये हम यहाँ पर बड़े कील लगाए, छोटे कील नहीं लगाते, छोटे कील तो नहीं लगेंगे, ये इनको संभालने के लिए, वरना ये खुल जाते हैं, फट जाती है चीज। कोई चीज आपको लगानी है घर के अंदर तो आपको कील लगाने पड़ते हैं, बड़े, छोटे छोटे नहीं कील। जुतियां वाले कील नहीं लाई जाते, छोटे नहीं कील लगते यूज हो गए, वहां पर भी आपको स्टील के कील लगेंगे। कोई चीज आपने लटकानी है तो क्या होगी, आपको क्या करनी, घुटियां लगानी पड़ेगी, आपको मेखें लगानी पड़ेगी, जितनी बड़ी चीज होगी, ताकि वजन उठाया जाए, ताकि वजन उठाया जाए। इसका मतलब है कि आपको भी वही घुटियां लगानी पड़ेंगी, कील लगाने पड़ेंगे। ये कहां पर लगते हैं, ये आपके यहाँ पे भाई ब्रेन के अंदर हम लगाते हैं, कलाम के जरिए से ये कील लगाते हैं, ताकि खूबसूरत बातें आपकी जिंदगी में नुमाया नजर आए। हालेलुया, खूबसूरत बातें, खूबसूरत ब्लेसिंग, खूबसूरत बरकतें आपकी जिंदगी में हमें नजर आए, लटका सके। जैसे डेकोरेशन पीस लटकाते हैं ना, आपकी लाइफ ऐसे खूबसूरत बनाने के लिए हम कील लगाते हैं। तो भाई कील किसी ने ला दो तो कितनी तकलीफ होगी, होगी ये नहीं। पीनों की तो मानत ठीक है, टीका की सुई बरीक है, मगर कील लगाना, मेखे लगाना, भाई खादम लगाते हैं। दानिशमंद की बातें लिखा घुटियों की मानद है। ये जब दानिशमंद की बातें की जाती हैं, ये आपके दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर लगती चली जाती है, ताकि आपकी दानिश अफजू हो जाए, दानिश क्या हो जाए, बढ़ जाए। आइए इसकी बात के लिए हम जोर से तलीब देंगे। हालेलुया, बेशक ये बातें तकलीफ दे होती हैं। खुदा का बंदा यहाँ पर सुलेमान क्या कहता है, दानिशमंद की बातें पीनों और खूंटियों की मानद है। पीनों को भी पता चल गया, खूंटियों को भी पता चल गया। आपको दुख दिया जाए जब, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने यहाँ पर मरकस की इंजील के अंदर क्या बयान किया गया कि आप में से कौन है जिसने मेरी खातिर या बशारत अंजील की खातिर, आप में कौन है जिसने अंजील की खातिर, मेरी खातिर, यीशु मसीह कहता है, अपने माँ बाप बहन भाई बच्चों को छोड़ दिया हो मेरी खातिर? कोई है? आपने मेरी खातिर बाप को छोड़ा, माँ को छोड़ा, बहन को छोड़ा हो, बच्चों को छोड़ा हो, भाइयों को छोड़ा हो, कोई है आप में से? और यहां पर मरकस की इंजील के अंदर हवाला निकालिए, दोबारा से पढ़ लेते हैं उसमें। सुनिए, मरकस की इंजील 10 बाब उसकी 29 आयत के अंदर, 29 आयत के अंदर सुनिए, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता है, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और अंजील की खातिर छोड़ दिया हो, और अब इस जमाना में सूख ना पाए घर और भाई बहन और माए बच्चे खेत, मगर जुल्म के साथ और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। कहता जिसने मेरी खातिर छोड़ा है वो क्या पाएगा, इस दुनिया में सोग ना पाएगा। छठने तो मुराद नहीं है कि माँ बाप ने छठना, बहन भराओं ने छठना, छठने से जुदा होना नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि उनकी निस्बत जो उनको टाइम देते वो खुदा को दिया हो। ये टाइम खुदा कह रही है, उनको छोटे से मुराद नहीं कि सारा वक्त ही तुझे रिश्तेदारों दे दो, फैमिली को दे दे, और खुदा को टाइम देना। आज इतवार है, खुदा की बारगाह में आना है और आप अपने घर में सोए हो, तो भाइयों ये पेना फिर चुभाया जाएगा। तकलीफ ले लें, तकलीफ ले लें, जिंदगी पाएगी। भाइयों यहां पहुंचे, यहां पर जिंदगी है। और भाइयों यीशु ने कहा कि कोई है जो मेरी खातिर अपने घर बार को, वो घर बार बहन भराओं ने छड़ना तो दूर है, कोई भाई टाइम पर नहीं यहां पर आता, कोई टाइम अपना बचा कर भाई पूरे टाइम पर यहां पर आ जाए, कोई अपनी नींद को छोड़कर इधर आ जाए। बेशक अब लेट सोए हैं, मगर मसीह की खातिर भाई आ जाए सुबह उठकर यहां पर। खुदा का भाइयों कोई मेरी खातिर, मसीह ने कहा छोड़ा हो, बहन भाई को छोड़ा हो,
मेरी जिंदगी में मैंने अपने बहन भाइयों को, फैमिली को टाइम नहीं दिया, नहीं देता, मैं खुदा को देता हूँ। इस तरह आप भी ने भी टाइम देते हैं, जो देते हैं खुदा उनको बरकत देता है। लिखा है जो देते हैं उनको इस दुनिया में 100 गुना मिलेगा, 100%। और आने वाले आलम में क्या मिलेगा? हमेशा की जिंदगी। आने वाले आलम में तो मैंने बताया कलीसिया के लोग तो भाइयों घर से निकलना ही मुश्किल हो जाता है, मसीह की खातिर छोड़ना तो दूर, इन रिश्तों के अंदर ही फंसे रहते हैं। भाई टाइम का मतलब है छोड़ना नहीं, इनको टाइम कम देना, खुदा को ज्यादा देना है। ज्यादा पहला दर्जा हमें किसको देना है? बोलिए, खुदा को देना है। सारे काम छोड़ दिया करें खुदा की हज़ूरी में आने के लिए। तो दानिशमंद की बातें हैं, पेनों और खुंटियों की बात है। जो लिखा सहबाने मजलिस ने लगाई, यानी कलीसिया, मजलिस कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, चर्च। ये चर्च असम्बली इसका मतलब है, मजलिस मतलब चर्च है, कलीसिया है, कलीसिया ने लगाई है। लिखा है कि एक ही चरवाहे से मिली थी, क्योंकि इतने चरवाहे को नहीं, एक ही चरवाहा जो आपका चरवाहा है उससे ये मिली हो। ये खुंटियां और लिखा है पेने आपको उनसे मिली हो, कलीसिया से मिली हो, दानिशमंद लोगों से ये बातें मिली हो। आमीन। तो भैया अपने ब्रेन के अंदर हम फिर खुंटियां लगाते हैं, और ये बातें दानिशमंद की बातें जो लिखा पेनों और खुंटियों की मानद है। और लिखा मसीह ने कहा कि मेरी खातिर किसी ने ये छोड़ा हो, अगर छोड़ा है तो फिर लिखा इस दुनिया के अंदर कितना मिलेगा? 100%। और आने वाले आलम के अंदर हमेशा की जिंदगी। पर लिखा है जुल्म के साथ। आगे क्या लिखा है इसके अंदर? जुल्म के साथ। दुनिया आपको मसीह की खातिर क्या करेगी? आप पर जुल्म करेगी, आपको सताएगी, आपको दुख देगी, मगर खुदा के साथ मगर बरकत आपकी 100% रहेगी। आमीन। अब देखिए खुदा के साथ आप चल रहे हो, आपको सताने वाले बड़े हैं, आपके बहन भाई आपको सताने वाले हो, आपके जो यार हैं, दोस्त हैं, आपको सताने वाले हो, तो बरकत 100% होगी, याद रखिएगा, क्योंकि आप खुदा के साथ चल रहे हैं। साथ सताने वाले भी होंगे, जुल्म करने वाले होंगे। ये मसीह ने कहा कि साथ जुल्म भी आप पर होगा। तो भाइयों लेकिन बरकत जो है 100% होगी। लेकिन इन दुखों से हमें घबराना नहीं है। ये दुख हमें निखारते हैं, हमें क्या करते हैं? आगे लेकर चलते हैं। ये भाइयों दुख लेने पड़ेंगे। अगर हमारी जिंदगी में दुख ना हो ना, हम 0% है रूहानी तौर पर, याद रखिए। रूहानी है, खुदा से प्यार करते हैं, तो फिर भाइयों जुल्म आप पर होगा, दुख उठाने पड़ेंगे, आपको मुश्किलात का सामना पड़ेगा, दूसरों की बातें सुननी पड़ेंगी, तभी आप क्या होंगे भाइयों? आपको दुनिया के अंदर 100% मिलेगा, और आने वाले जहान के अंदर क्या मिलेगी? हमेशा की, लेकिन जुल्म के साथ। बरकत 100% आपको मिलेगी, मगर जुल्म भी साथ होगा, दुख भी आपको दिए जाएंगे, मुश्किलात भी होंगी, बीमारी भी आ सकती है, मगर आप भाइयों खुदा के साथ प्रॉपर ठीक ही चले। आमीन। अगर आप दाऊद को देखें ना, पहले पलूस की बात करें, पलूस रसूल खुदावंद के कलाम लिखा है गलत डायरेक्शन के अंदर जा रहा था, दुरुस्त डायरेक्शन नहीं थी। लिखा मसीहों को पकड़ कर कत्ल कर रहा था। पहले नाम पलूस का सऊल था। लिखा मसीहों को पकड़ कर सताता था, मारता था, कैद करता था, और दमिश्क की राह पर जा रहा था मसीहों को पकड़ने के लिए। सुनिए, जब मसीह के लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था, वहां पर लिखा उस पर नूर चमका, और वहां पर वो मुंह के बल गिर गया, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो खुदावंद के कलाम लिखा है खुदा ने उसे क्या किया? अंधा कर दिया। क्या किया? उन कहने लगा पौलुस से सुन के, तू कौन है? उसने कहा मैं वो मसीह हूं जिसे तू सताता है, मेरे लोगों को सताता है, मुझे सताता है, मुझे तंग करता है। तो हालांकि ये बात हो जाती तो खत्म हो जाती, मगर खुदा ने क्या किया? उससे पेना चुभोया, देखिए उसकी आंखें अंधी हो गई। अब जिसने उसे अंधा किया, अब उसे देखे कैसे? अंधा कर दिया खुदा ने। और खुदा के कलाम लिखा, जब उसे काहिन के पास लेकर गए, तो काहिन ने फिर उसे बपतिस्मा दिया। सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ, उसने मुकम्मल तौर पर मसीह को जान लिया, तो फिर खुदा ने, होली स्पिरिट ने हननिया काहिन से कहा कि अब इस पे हाथ रखा ताकि ये शफा भी पाए। तो खुदा के कलाम लिखा, हननिया काहिन ने फिर उस पर पलूस पर हाथ रखे, क्योंकि अंधा हुआ था। उससे भाइयों पेना चुभोया गया, उसे अंधा कर दिया गया। और फिर खुदा के कलाम लिखा, जब वो मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ
वो जुड़ गया। तो फिर लिखा हननिया ने उस पर हाथ रखे और जब हाथ रखा तो लिखा उसकी आंखों पे छिलके गिरे और वो शिफा पा गया। आइए इस बात के हालेलुया। जब वो शिफा पा गया तो फिर खुदा ने कहा कि तुझे अब हननिया कहता तुझे जब खुदा ने तेरी आंखें खोली है, अब तू भी उनकी आंखें खोल जो तरीकी के अंदर है, जो अंधे हैं। तो फिर उनका पौलुस ने बड़ी खिदमत की, मगर कांटा उसकी जिंदगी के अंदर चुभोया गया। कहता है मुझे कांटा चुभोया गया। उससे क्या था? उससे भाइयों लिखा दानिशमंद की बात है, पेनों और खूंटियों की मानत, पेना चुभोया गया उससे भाइयों। और उससे लास्ट दिनों के अंदर कुछ बीमारी थी और उसने खुदा से दुआ भी की उसने कि खुदा मुझे शफा दे। खुदा ने कहा मेरा फजल तेरे लिए इसी हालत में तो रहेगा। बरकत 100%, मगर दुख के अंदर था। इसलिए लिखा है कि बरकत आपकी 100% होगी, दुख भी साथ मिलेगा, जुल्म भी होगा, मगर हमें खुदावंद के साथ क्या करना है? इसी तरह चलना है। दुख आ सकता है, पेना और घुटियों वही लगेंगी, दानिशमंद की बातें, जुल्म बर्पा होगा मसीह की खातिर, मगर हमने इन दुखों के से गुजरते हुए जिंदगी बसर करनी है। और दाऊद के बारे में क्या कहता है? दाऊद से गलती हुई, सुनिए। दाऊद कहता है अच्छा हुआ, क्या कहता है? अच्छा हुआ कि मैंने दुख सहा, अच्छा हुआ कि मैं दुख में पड़ा ताकि तेरे आइन सीख सकूं। आइए इस बात की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कहता अच्छा हुआ कि मैंने दुख पाया, मुश्किल के अंदर रहा ताकि तेरे आइन सीख सकूं। दुख वही आपकी जिंदगी में होगा, मगर बरकत खुदा के साथ चलने वाले लोगों के साथ बरकत 100% इस दुनिया में 100% मिलेगा। आने वाले आलम में यीशु ने कहा हमेशा की जिंदगी पा जाएंगे। दुख आएंगे, सताने वाले सताएंगे, मगर आप खुदा के साथ चलते रहे। जिस हालत के अंदर भी खुदा की वर्शिप करते रहे, खुदा की बारगाह में पहुंचे। दानिशमंद की बातें पेनों और खूंटियों की मानत है। आमीन। जो साहबे मजलिस ने लगाई हो, कलीसिया में लगी हो, लिखा जो एक ही चरवाहे की तरफ से आपको मिली हो, चरवाहा खुदा का खादिम, वो आपको बड़ी पेने खूंटियां लगाएगा ताकि आपकी डायरेक्शन दुरुस्त हो, आप सही सिमत में चल सके। आमीन। क्योंकि हम आसमानी लोग हैं, हमने आसमानों पर जाना है, इसलिए हमारी सिमत आसमानों पर हो, इधर उधर ना हो, दुनिया के अंदर ना जाने पाए। जब जान लगेंगे तो भाइयों खादम आपकी तबीयत करेगा, खाट छाट करेगा, आपको पेना लगाएगा ताकि आपकी डायरेक्शन दुरुस्त हो, आसमानों पर जा सके। आमीन। कलीसिया मकीजगी के अंदर आसमानों पर जा सके। दुख आ सकते हैं, मुश्किल आ सकते हैं, मगर खुदावंद में मजबूत हो जाएगी। खुदावंद इस्लाम के से मुझे